Hello, my dear friends. How is life? Welcome to Learn English Online with Krishna. दोस्तों, Learn English Online with Krishna में आपका स्वागत है। अच्छा दोस्तों, आज हमारी जो वीडियो की सीरीज़ है प्रोनाउंसिएशन के वीडियोस की, उसकी पहली क्लास मैं आपको आज दे रहा हूँ। तो आज जो हमारी क्लास है वो है प्रोनाउंसिएशन क्लास 1। और क्लास 1 में हम क्या सीखेंगे आज हम सीखेंगे अल्फ़ाबेट। अल्फ़ाबेट से ही कोई भी लैंग्वेज निकलती है, इसीलिए अल्फ़ाबेट में जितने भी लेटर्स हैं उनका सही प्रोनाउंसिएशन सीखना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। इसीलिए आज आपको ये क्लास दे रहा हूँ मैं। आपको बहुत ध्यान से एक एक बात को सीखना चाहिए और समझना चाहिए, क्योंकि ये मैं आपको बहुत ही साइंटिफिक तरीके से बताने जा रहा हूँ कि अल्फ़ाबेट में जो लेटर्स हैं उनका प्रोनाउंसिएशन कैसे होता है। आज मैं सिर्फ इसको इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ। इसमें जो हाई लेवल के रूल्स हैं वो आपके आगे के वीडियोज़ में मिलेंगे। हम एक एक स्टेप चढ़ेंगे, एक एक स्टेप करके हमको आगे बढ़ना है और बिल्कुल बेसिक लेवल से शुरुआत करके बहुत हाई लेवल तक पहुँचना है। तो पहली क्लास है हमारी और अल्फ़ाबेट सीख रहे हैं हम सभी जानते हैं कि इंग्लिश का जो अल्फ़ाबेट उसमें ए से लेकर के जेड तक लेटर्स होते हैं। 26 लेटर्स होते हैं, 26 लेटर्स। इन 26 लेटर्स को 26 लेटर्स को दो हिस्सों में बांटा गया है। पहला है वाउल। वाउल में 5 लेटर्स होते हैं, ए, ई, आई, ओ और यू। हमको बचपन में सिखा दिया जाता है। बाकी जो 21 बचे 21 उनको कहते हैं कॉन्सोनेंट। तो ये पहले क्लियर हो गया कि वाउल्स एंड कॉन्सोनेंट्स क्या होते हैं, हम बचपन से जानते हैं। अच्छा, ये जो वाउल्स एंड कॉन्सोनेंट्स हैं ये हमको क्यों सीखने चाहिए? क्या हमको बचपन में किसी ने बताया कि वाउल कॉन्सोनेंट सीख के क्या मिलने वाला है हमको? हमारे यहाँ अपने यहाँ जो इंग्लिश सिखाते हैं अपने देश में, इंडिया में, तो हमको मकसद वो पर्पस बताते नहीं, एप्लीकेशन नहीं बताते। ग्रामर का रूल बताते लोग इसलिए सीखते हैं कि एग्ज़ाम को पास कर जाएं, और इसीलिए उनको इंग्लिश बोलना या लिखना नहीं आ पाता ठीक से। और इसीलिए लोगों को ये भी लगता है कि ग्रामर अलग चीज़ होती है और स्पोकन इंग्लिश अलग चीज़ होती है। ऐसा कुछ नहीं है। ग्रामर से होकर के ही स्पोकन इंग्लिश का रास्ता गुजरता है। जिसको ग्रामर नहीं आता वो कभी अंग्रेजी नहीं बोल सकता, टूटी फूटी अंग्रेजी बोल सकते हैं, उसका तो कोई फ़ायदा नहीं होता। तो हमको आज हम समझेंगे कि वावल एंड कॉन्सोनेंट हमको सीखने ही क्यों चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि वावल का जो प्रोनाउंसिएशन है वो है वा, ऊ, आधा अ और ल, वावल। इसको वॉवेल नहीं पढ़ना है जैसा कि हमारे देश में पढ़ते हैं। वॉवेल नहीं होगा उच्चारण दोस्तों, इसका उच्चारण है वा, ऊ, आधा अ और ल, वावल। इस प्रकार से पढ़ेंगे और इसका मीनिंग होता है स्वर। स्वर अभी बताता हूँ आपको। उसके बाद है कॉन्सोनेंट। इसको कैसे पढ़ना है? कॉन्सोनेंट, यहाँ स के बाद आधा अ है, स पर थोड़ा सा रुकना है, न के बाद आधा न और ट है, तो इसको पढ़ेंगे कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट। और इसको कहते हैं व्यंजन। तो स्वर और व्यंजन का काम होता है किसी भी शब्द का निर्माण करना, किसी वर्ड को फॉर्म करना। जैसे आप याद करिए बचपन में जब हमने हिंदी या उर्दू जब सीखी होगी आपने, तो हमको स्लेट पर लिखते थे लोग कि अगर लिखना है काम तो लिखे ना क प्लस आ, का प्लस म, काम। ऐसे करके बच्चे को सिखाते हैं। वैसे ही अगर किसी को इंग्लिश नहीं आती है सीखना तो अच्छा, क व्यंजन है, आ स्वर है, तो क प्लस आ का हो गया, प्लस म व्यंजन लगा दिया, काम हो गया। वैसे अगर किसी को इंग्लिश नहीं आती उसको सिखा दिया गया कि ए से लेकर जेड तक बता दिया गया, फिर उसको एक टास्क दिया गया कि आप फास्ट लिख के दिखाओ, तो आदमी सोचेगा ना, जो बच्चा या बड़ा जो भी इंग्लिश को सीख रहा है वो सोचेगा कि एफ से फ होता है, वो कॉन्सोनेंट है। उसके बाद मुझे स्वर लगाना है, ए वाउल, तो एफ प्लस ए फा होगा, प्लस एस से स होगा, प्लस टी से ट होगा, फास्ट। तो ऐसे ये इसका बेसिक मकसद है कॉन्सोनेंट्स का और वाउल्स का जो एप्लीकेशन है ये। इसका जो हाई लेवल का जो यूज़ है वो ये है कि जैसे आपने देखा होगा कि जैसे रन एक वर्ड है, रन का मतलब है दौड़ना। उसमें अगर आप आईएनजी लगाएंगे तो रन में का जो एन है लास्ट वाला वो डबल हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? जैसे एक वर्ड है स्लिप। स्लिप का मतलब है फिसलना। तो स्लिप को अगर पास्ट टेंस बनाए स्लिप्ड, यानी कोई फिसल गया, तो उसमें पी डबल हो जाएगा। और अगर उसमें आईएनजी लगाएंगे तो भी पी डबल हो जाएगा। ये क्यों होता है ऐसा? कई बार डी से ट बन जाता है, कई बार टी से ड का साउंड बनता है। ऐसा क्यों होता है? ये हाई लेवल के रूल्स हैं जो हम आगे भी सीखेंगे। मैं आपको सारे वीडियोस बना करके दूंगा। तो ये ऐसा इसलिए होता है कि उधर कहीं ना कहीं वावल का या कॉन्सोनेंट का कोई रूल लगा होता है। तो हम तो उन रूल्स को तभी सीख पाएंगे ना जब हमें ये पता हो कि वावल्स क्या होता है, कॉन्सोनेंट्स क्या होता है। इसलिए हमको ये सीखना चाहिए कि ये जो अल्फ़ाबेट में जो 26 लेटर्स हैं ये वावल्स एंड कॉन्सोनेंट्स में बटे हुए हैं। तो आज आपको मालूम पड़ गया कि वावल्स क्या होता है, कॉन्सोनेंट्स क्या होता है, इनका यूज़ कैसे हमको करना है। अच्छा, अब मैं आपको ये बता दूं कि जो पहला लेटर है अल्फ़ाबेट का इंग्लिश का वो है ए। अब इसको हमको बचपन से सिखाया गया ए पढ़ना, ए बी सी डी।
तो हम ए बोलते हैं तो हम बोलते हैं FACE, फेस, DATE, डेट, लुक एट हिज फेस, व्हाट इज द डेट टुडे, ये सब गलत उच्चारण है। क्यों? क्योंकि इसका उच्चारण ए होता ही नहीं है। तो इसका उच्चारण होता है दोस्तों ए और ई, ए। इसीलिए अगर चेहरा बोलना हो FAC तो इसको पढ़ेंगे फेस, लुक एट हिज फेस, ऐसे पढ़ना है। नहीं तो तारीख को बोलेंगे DATE, डेट, व्हाट इज द डेट टुडे, इस प्रकार से बोलना है हमको इंग्लिश को। अच्छा, ये इसका मेन उच्चारण है। ए से और भी साउंड्स बनते हैं। अब इंग्लिश में आपको थोड़ा इसको देखना पड़ेगा कि एक ही लेटर से कई कई साउंड्स बनते हैं, वो सारा हम सीखेंगे और आज ही मैं आपको बेसिक बातें बता दूंगा। तो जैसे ए से ये 4 साउंड और बनते हैं। कौन कौन से? आ भी बनता है, आ, जैसे FAST, फास्ट। अब इसमें ए से आ बन गया, ऐसा क्यों हुआ अभी आपको बताता हूँ। दूसरा साउंड है ए का साउंड, जैसे BAT, बैट। इस वर्ड में ए से ए का साउंड बना। आधा अ का भी साउंड बनता है, जैसे एडजस्ट, जिसको हम लोग एडजस्ट बोलते हैं, उसका असल में प्रोनाउंसिएशन है एडजस्ट। तो वहाँ आधा अ का इस्तेमाल हुआ। पूरा अ भी बनता है साउंड इसका, जैसे कप है चाय का, तो बोलेंगे कप, CUP, कप, BUT, बट, उधर पूरा अ है। तो ऐसा ये जो अलग अलग साउंड्स हैं एक ही वावल के, ये क्यों होते हैं? ये इसलिए होते हैं कि वावल्स को 2 कैटेगरीज में बांटा जा सकता है, लॉन्ग वावल्स एंड शॉर्ट वावल्स। लॉन्ग वावल में उसका लंबा उच्चारण होता है, शॉर्ट वावल्स में उसका शॉर्ट, छोटा उच्चारण होता है। तो लॉन्ग वावल्स एंड शॉर्ट वावल्स में वावल्स को बांटा गया है। और इतना ही नहीं, हमको अब जैसे अभी मैंने आपको बताया कि 5 वावल्स होते हैं, AEIOU, लेकिन वावल साउंड्स या कॉन्सोनेंट साउंड्स इंग्लिश में बहुत ज़्यादा हैं। वावल साउंड्स 20 से ज़्यादा है इंग्लिश में। वावल्स तो 5 ही हैं, लेकिन वावल साउंड्स, अब ये वावल साउंड्स क्या होते हैं, कॉन्सोनेंट साउंड्स क्या होते हैं, मैं आपको बाद के वीडियोज़ में बताऊंगा। आज तो मैं आपको सिर्फ बेसिक बातें बता रहा हूँ, इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ चीज़ों को आपके साथ सामने। तो लॉन्ग वावल के रूप में इसका उच्चारण होता है ए, और शॉर्ट वावल के रूप में ए का उच्चारण ये सारे होते हैं, आ, ए, आधा अ और पूरा अ। तो मैं बाद में आपको लॉन्ग वावल्स एंड शॉर्ट वावल्स के ऊपर एक पूरी वीडियो ही बना करके दूंगा, सब आपकी समझ में सब कुछ आ जाएगा। बहुत ध्यान से एक बात को समझना है। तो ये थी ए की कहानी, ए के बारे में, इसका उच्चारण कैसे होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। दूसरा है उसके बाद है दोस्तों बी को बी ही पढ़ते हैं, इसमें नया सीखने के लिए कुछ भी नहीं है, इसलिए इसको छोड़ के हम आगे बढ़ जाएंगे। उसके बाद आता है सी। तो नाम तो इसका सी है अल्फ़ाबेट में, लेकिन इससे कम से कम 3 साउंड तो बनते ही बनते हैं। एक तो स बनता है सी से, जैसे सिटी, CITY में सी से स बना। इससे क भी बनता है, क का साउंड बनता है, जैसे CAT, कैट। इस वर्ड में सी से क बन गया। श जो होता है तालव्य श, वो श भी सी से बनता है। कैसे वर्ड्स में? जैसे ऑफिशियल, जैसे इसको लोग अक्सर ऑफिशियल बोल लेते हैं, ऑफिशियल नहीं उच्चारण होगा दोस्तों, आधा अ, फी, श और ल, ऑफिशियल। इस वर्ड में सी से श बना। अब ये सी से कब स बनेगा, कब क बनेगा, कब श बनेगा, इसके बारे में मैं आपको बाद के वीडियोज़ में बताऊंगा, जब मैं आपको सी के ऊपर ही एक अलग से वीडियो बना करके दूंगा। तो वो आपके कोर्स में है, तो आपको आपको पता चलेगा कि क्या रीज़न है, क्या कारण है। सी से स, क और श, ये 3 साउंड बने। सी से च भी बनता है। यूरोपियन लैंग्वेजेस में, इटालियन में, स्पेनिश में सी से च का साउंड बनता है। तो जिस दिन मैं आपको सी का वीडियो बना करके दूंगा, उस दिन मैं आपको सी से च किन किन वर्ड्स में बनता है, हमको क्यों सीखना चाहिए, वो सारी बातें आपको बता दूंगा। तो ये थी सी के बारे में बात। अब हम आते हैं अगले लेटर पे, जो कि है डी। अब डी जो है ये एक सॉफ्ट साउंड है, मैंने लिखा है यहाँ पर सॉफ्ट साउंड। सॉफ्ट साउंड का मतलब क्या है, ये थोड़ा ध्यान से समझना पड़ेगा आपको कि हम लोग हिंदी बोलने वाले लोग हैं। हिंदी में भी ड का साउंड है, लेकिन हिंदी वाला जो ड का साउंड हम बोलते हैं वो हम जीभ से बोलते हैं। अगर आप ध्यान देंगे, ट, ठ, ड, जीभ से बोलते हैं। अच्छा, हमको लगता है कि अब हम लोग हिंदी बोलने वाले लोग हैं, अब हम अंग्रेजी सीख रहे हैं, तो हम बोलते हैं डी। उस साउंड को भी हम हिंदी वाले ड की तरह बोलते हैं, जबकि असल में ऐसा है नहीं। तो ये सॉफ्ट साउंड होने के कारण इसका जो साउंड है आपको दांतों से निकालना पड़ेगा, जीभ का इस्तेमाल नहीं करना है, दांत का इस्तेमाल करना है। तो हम बोलेंगे डी, डी, न कि डी। डी नहीं बोलना है, डी, डी, दांतों का इस्तेमाल करना है, डी। आपको खूब प्रैक्टिस करनी चाहिए इसकी। डी जैसे बोलना चाहिए डेट, न कि डेट। अब आपको अंतर समझ में आ रहा होगा, डेट नहीं होगा, डेट। व्हाट इज डेट टुडे, इस प्रकार से बोलेंगे।
तो ये था डी के बारे में। उसके बाद है दोस्तों डी के बाद ई। बड़ी ई का साउंड इसका आएगा, जो लॉन्ग वाउल के रूप में साउंड है इसका, जैसे ईस्ट। तो यहाँ ईस्ट में आप देख रहे हैं बड़ी ई है, तो यहाँ ई के ऊपर ज़्यादा रुकना है। लेकिन ई से शॉर्ट वाउल्स के रूप में ई के और भी साउंड, ई से और भी साउंड्स बनते हैं, जैसे ए का साउंड बनता है जैसे रेड, RED रेड। आधा अ का साउंड बनता है जैसे स्टूडेंट में DENT में डेंट का साउंड बनेगा। आप बाद में सारी चीज़ें डिटेल में सीखेंगे। तो ये था ई के बारे में। उसके बाद दोस्तों एफ। अब ये हिंदी में भी फ है। हिंदी में वाला जो फ होता है उसमें दोनों होठ आपस में मिलते हैं। इंग्लिश वाला जो एफ होगा उसमें होठ नहीं मिलेंगे आपस में। मैं आपको बताता हूँ, आपको बड़े ध्यान से समझना है। नीचे वाले जो दांत हैं, नीचे वाले दांत, उनको ऊपर के होठों में वो लगने चाहिए। एफ इस प्रकार से एफ। ऊपर वाले दांत नीचे के होठों पे लगने चाहिए। एफ ऊपर के दांत नीचे के होठों पे लगने चाहिए और हवा का एक झोंका बाहर निकलना चाहिए। एफ बाहर, हवा का झोंका जरूर बाहर निकलेगा। यानी पंखे को बोलेंगे फैन, दोस्त को बोलेंगे फ्रेंड, तेज को बोलेंगे फास्ट। तो आपको खूब प्रैक्टिस करनी चाहिए। ऊपर के दांत नीचे के होठों पे ज़रा सा लगाना है और हवा का झोंका बाहर निकलना चाहिए। एफ ये साउंड है। उसके बाद हम आते हैं अगले लेटर पे जो कि है जी। अब यहाँ भी मैंने लिखा है सॉफ्ट साउंड, ये भी एक सॉफ्ट साउंड है। अब यहाँ फिर वही बात आती है कि हम लोग हिंदी बोलने वाले लोग हैं, हिंदी में ज का साउंड है, च छ ज। हमको लगता है ये वैसे ही बोला जाएगा जैसे हम बोलते हैं ना जी हाँ जी, हम उसको वैसे बोलते हैं जी, जबकि ये ऐसा है नहीं, ये सॉफ्ट साउंड है। तो कैसे बोलेंगे इसको? जी। जैसे च बोलते वक्त मुंह के अंदर जीभ जहाँ रहती है वहीं लगा के आपको बोलना है जी। जनरल, जिंजर, मैंने लिखा है एक वर्ड जिंजर यानी अदरक, जिंजर। इसको ऐसे नहीं बोलना है जिंजर नहीं बोलेंगे, जिंजर। आप समझ रहे हैं? इस तरीके से आपको बोलना है। लेकिन जी से ग भी होता है, तो जी से कब ज होगा और कब ग होगा इसका वीडियो आपको बाद में मिलेगा। आज तो हम बेसिक अल्फ़ाबेट सीख रहे हैं, तो उस वीडियो में आपको बताऊंगा कि इसके क्या रूल्स हैं, कब ज होता है कब ग होता है। उसके बाद है दोस्तों हमारे पास एच। अब इसको हमको एच नहीं पढ़ना चाहिए, एच बिल्कुल नहीं होगा जैसा हमको बचपन से सिखाया गया। इसको पढ़ेंगे एच। आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए एच। उसके बाद है आई। इसको ऐसे नहीं पढ़ना है, आई नहीं होगा, आई आ पर आ को जरा सा लंबा खींचना है, आई। तो अभी तक हमने क्या सीखा, हमको कैसे पढ़ना चाहिए? ABCDEFGHI इस प्रकार से पढ़ेंगे, न कि ABCDEFGH ऐसे नहीं पढ़ना है। उसके बाद दोस्तों आई के बाद जे। अब इसको हम लोग पढ़ते हैं IJK सब गलत है, तो कैसे पढ़ना है? जे। ये भी एक सॉफ्ट साउंड है। जैसे हमने जी को पढ़ा था, जिंजर, वैसे इसका साउंड निकलेगा जैसे पानी का जग, इस प्रकार से बोलेंगे। तो ये है जय। उसके बाद दोस्तों ये भी के नहीं होगा, ये होगा कै। तो हम पढ़ेंगे कै, इस प्रकार से पढ़ना है कै। उसके बाद है एल। अब ये फिर ये थोड़ा ट्रिकी साउंड है, आपको सीखना चाहिए ध्यान से। अब हिंदी में भी ल है, य र ल व। अब हिंदी वाला जो ल है उसमें जीभ तालू में जाके चिपकती है, ल। तो हम इंग्लिश को वाले एल को भी वैसे बोलते हैं, तो हम बोलते हैं हेलो, प्लीज़। ये सब गलत उच्चारण है। तो इंग्लिश वाला जो एल है इसको कैसे पढ़ा जाएगा, इसकी जो टेक्निक है मैं आपको बताता हूँ। जीभ का जो आखिरी छोर है, टिप ऑफ द टंग, ये इसको आपको ऊपर के जो दांत हैं उनकी जड़ जहाँ वो दांत खत्म होते हैं उसके तुरंत बाद जो मांस का हिस्सा है यहाँ, वहाँ जीभ को टिप को लगाना है और तब बोलना है ऐसे एल। यानी फ़ोन आए तो बोलना चाहिए हेलो, प्लीज़ हेल्प मी, न कि प्लीज़ हेल्प मी। हेल्प नहीं बोलना है, हेल्प, प्लीज़, हेलो, न कि हेलो। तो आप समझ गए, प्रैक्टिस करने से बनेगा, आपको खूब प्रैक्टिस करनी चाहिए। तो इसको हम पढ़ेंगे एल। उसके बाद दोस्तों एम और एन में कुछ भी नया नहीं है। एम से म बनता है, एन से न बनता है। इनको हम छोड़ के आगे बढ़ जाएंगे और हम आएंगे इस पर। ये बहुत इंपॉर्टेंट सीखना, जिसको हम लोग बोलते हैं ओ नहीं होता कुछ भी। मैं आपको बता दूं, हमको बचपन सिखाया गया MNOP सब गलत। ओ नहीं होगा। इसके दो उच्चारण हैं, एक ब्रिटिश इंग्लिश, एक अमेरिकन इंग्लिश है। ब्रिटिश इंग्लिश में इसको पढ़ते हैं आधा अ और ऊ,
और यहाँ लिखा है मैंने BR से ब्रिटिश, ई से इंग्लिश। तो ब्रिटिश इंग्लिश में इसको पढ़ेंगे अ, यानी जैसे हम बोलते हैं ना गो मने जाना, तो गो नहीं होगा, गो होगा, गो। आप बोल रहे हैं मैं घर जा रहा हूँ, तो आपको बोलना चाहिए आई एम गोइंग होम, होम होगा, होम नहीं होगा। जैसे सोना जो होता है जो पहनते लोग, गोल्ड बोलना चाहिए ना कि गोल्ड। अब आप समझ रहे हैं, गोल्ड, ही हैज़ अ चेन ऑफ गोल्ड, इस प्रकार चैन, चैन न कि चेन, ही हैज़ अ चैन ऑफ गोल्ड, इस प्रकार से पढ़ना चाहिए इंग्लिश को। तो ये ब्रिटिश इंग्लिश में ओ पढ़ेंगे, अमेरिकन इंग्लिश में इसको पढ़ते हैं ओ और ऊ, ओ। तो अमेरिकन इंग्लिश में बोलेंगे गो, लेकिन ब्रिटिश इंग्लिश में बोलेंगे गो। इंडिया में बोलते हैं गो, होम, सब गलत है, इसीलिए इसका उच्चारण होगा अ, आधा अ और ऊ, अ, इस प्रकार से हमको इसको पढ़ना है। उसके बाद दोस्तों हमारे पास फी। तो पी में कुछ चीज़ें हैं वो आपको बाद में बताऊंगा, बाद के वीडियोस में। उसके बाद एक क्यू, तो इनको छोड़ के हम आगे बढ़ जाएंगे। उसके बाद दोस्तों आर, ये सीखना बड़ा ज़रूरी है, इसमें भी ब्रिटिश और अमेरिकन है। तो इस ब्रिटिश इंग्लिश में इसको पढ़ेंगे आ, बस र नहीं बोलना है, आर। ये इसका अल्फ़ाबेट में इसका ऐसा नाम है। इसका मतलब ये नहीं कि ब्रिटिश इंग्लिश में आर को र पढ़ा ही नहीं जाता, उसके कुछ रूल्स हैं, वो जब मैं आपको आर के ऊपर जब वीडियो बना के दूंगा तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि वो क्या रूल्स हैं। तो इसको ब्रिटिश इंग्लिश में पढ़ते हैं आ। जैसे गाड़ी को बोलेंगे कार, कार नहीं बोलना चाहिए, कार, ही हैज़ अ कार। हम बोलते हैं ना पाची, हम ये तो नहीं बोलते पार्टी, ऐसा तो नहीं बोलते फाची, क्योंकि इंडिया में ब्रिटिश इंग्लिश चलती है, हम बचपन से ब्रिटिश इंग्लिश बोलते हैं, गलत या सही जो भी है। तो फाची, कार, ही हैज़ अ कार, इस प्रकार से बोलेंगे। कार्ड, ही हैज़ अ डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ये ब्रिटिश इंग्लिश है। अमेरिकन इंग्लिश में इसको बोलेंगे आर। तो अमेरिकन इंग्लिश में र का उच्चारण होता है पूरा, लेकिन उसकी एक टेक्निक है, वो आपको सीखनी पड़ेगी। वो टेक्निक ये है कि र बोलते वक्त आपको जीभ जो मुंह के अंदर ऐसे मोड़ लेनी होगी, ऐसे उसको मोड़ना चाहिए ऐसे। तो हम बोलेंगे आर, यू हैव टू रोल योर टंग, आपको जीभ को रोल करना चाहिए, आर। तो जैसे गाड़ी के लिए अमेरिकन इंग्लिश में बोलेंगे कार, ही हैज़ अ कार, वी हैड अ पार्टी, न कि पार्टी ब्रिटिश है, पार्टी अमेरिकन। तो इसकी प्रैक्टिस करनी होती है। तो आ एंड आर, ये आर का उच्चारण है। उसके बाद दोस्तों एस। अब एस नाम है इसका, इससे 3 साउंड बनते हैं। इससे स भी बनता है जैसे स्कूल, ज का साउंड बनता है जैसे इज, और श का साउंड भी बनता है जैसे शुगर। तो मैं आपको जब एस के ऊपर वीडियो बना करके दूंगा तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि उसके क्या रूल्स हैं और कब कब एस से स भी बनता है, ज भी बनता है, श भी बनता है। उसके बाद दोस्तों हमारे पास टी। ये भी एक सॉफ्ट साउंड है, और इसको ऐसा हिंदी में भी है, ट ठ ड, जीभ का इस्तेमाल करते हैं। आपको मालूम है ये इंग्लिश है, हिंदी तो है नहीं, और ये सॉफ्ट साउंड है, इसीलिए इसको हमको पढ़ना चाहिए टी। ये टी नहीं होगा, टी। ही इज़ अ टीचर, द बुक इज़ ऑन द टेबल। हिंदी में ठ होता है ना, ठ, आपको बिल्कुल वैसे ही बोलना है इसको, लेकिन सॉफ्ट बना के बोलना है। ठ, दांत का इस्तेमाल करना है, जीभ का नहीं, दांतों का इस्तेमाल करके बोलेंगे टी। ये इसका साउंड है, इसका न कि टी नहीं बोलना है, टी, इस प्रकार से बोलेंगे। उसके बाद दोस्तों यू। तो यू में हम जानते हैं कि यू को यू ही बोला जाएगा, उसमें कुछ खास नहीं, उसको छोड़ के आगे बढ़ जाएंगे। उसके बाद है वी। ये हमको ध्यान से सीखना चाहिए, क्योंकि वी को बोलने की एक टेक्निक है। ऊपर के दांत नीचे के होठों पे लगेंगे और हवा का झोंका बाहर नहीं निकलेगा। हम बोलेंगे वी, ऐसे वी, यानी वेरी, वास्ट, वेंटिलेटर, वैन, इस प्रकार से आपको खूब बोलने की प्रैक्टिस करनी चाहिए। वी, ऊपर के दांतों को निचले होठों पे टिकाना है, वी ऐसे बोलना है। उसके बाद दोस्तों हमारे पास डब्ल्यू। इसको भी डब्ल्यू नहीं बोलना है, डब्ल्यू नहीं होगा, डब्ल्यू पढ़ेंगे, और इससे साउंड बनता है व का साउंड। व जब बोलेंगे, जो होठ गोल हो जाते हैं हमारे, जैसे सीटी बजाते वक्त, व का साउंड बनता है इससे, इसीलिए हमको इसको व पढ़ना चाहिए। जैसे लकड़ी को बोलेंगे वुड। तो जब भी डब्ल्यू से कोई वर्ड आपको दिखे तो आपको पहले होठों को गोल ही कर लेना चाहिए ऐसे, और तब उस वर्ड को बोलना चाहिए। जैसे वर्ड ही है, वर्ड, वुड, वूल, इस प्रकार से पढ़ेंगे। तो डब्ल्यू से हुआ बनता है। उसके बाद दोस्तों एक्स। अब नाम तो इसका एक्स है, लेकिन इससे भी 3 साउंड बनते हैं। एक तो आधा क और स बनता है, ग भी बनता है, और इससे ज भी बनता है। ये इसके क्या रूल्स हैं, ये मैं आपको जब एक्स का वीडियो बना करके दूंगा तो मैं आपको उसमें आपको सारे रूल बता दूंगा एक्स के। अभी तो मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ
कि एक्स से आधा क और स भी बन सकता है, जैसे एक्सपेरिमेंट, एक्स से ग भी बन सकता है और एक्स से ज का साउंड भी बनता है। तो ये हम बाद में सीखेंगे कि कैसे ये सब साउंड बनते हैं। उसके बाद है वाई, वाई से भी दो साउंड बनते हैं, एक तो य का साउंड और एक ई का साउंड। तो हमको वाई के भी ये जो रूल्स हैं वो मैं आपको वाई के वीडियो में बताऊंगा। ये जो है दोस्तों, ये आधा ग और ज इस प्रकार से बनेगा। ये आधा ग और ज एक्स से बनेगा और ज का सिर्फ ज का साउंड भी बनता है एक्स से। आधा ग और ज और फिर ज का साउंड, और वाई हमने सीख लिया। उसके बाद है जेड। अब जेड को ब्रिटिश इंग्लिश में बोलते हैं जेड, क्योंकि हमारे यहाँ ब्रिटिश इंग्लिश चलती है, हमारे ऊपर ब्रिटिशर्स का शासन था, तो हम बोलते हैं एक्स वाई जेड। लेकिन अमेरिकन्स इसको जेड नहीं बोलते, अमेरिकन्स इसको बोलते हैं जी। जी यहाँ लिखा मैंने, जी। तो जैसे हम लोग पढ़ते हैं एक्स वाई जेड, एक अमेरिकन पढ़ेगा एक्स वाई जी। ये एक हार्ड साउंड है। और ज, एस जो इज में जो ज लगता है, ही इज, शी इज, वही वाला जू का साउंड है। ज़ेब्रा, जू, इस प्रकार से इसको पढ़ना है, तो आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए। अच्छा, उसके बाद दोस्तों, अब ये तो 26 लेटर्स हमारे हो गए ए से लेकर के जेड तक। लेकिन दो ऐसे साउंड हैं जो अल्फ़ाबेट में नहीं है लेकिन फिर भी इंग्लिश में इस्तेमाल होते हैं, वो है थ और द। तो थीटा से थ होता है और डेल्टा से द होता है। थीटा एंड डेल्टा से, थीटा से थ और डेल्टा से द। लेकिन अब ये दोनों साउंड हिंदी में भी है, तो हिंदी में बोलते हैं थ द। हिंदी में जब हम बोलते हैं इनको, तो हमारी जीभ तालू में यहाँ जाके टच होती है, थ द। लेकिन ये तो इंग्लिश है, हिंदी तो है नहीं। इंग्लिश में इनका साउंड बिल्कुल अलग होता है। तो मैं आपको बताता हूँ कैसे। जब भी आप बोलेंगे थ और द इंग्लिश में, तो आपकी जीभ जो है वो दोनों दांतों के बीच में रहनी चाहिए। जीभ जरा सी बाहर को निकली होनी चाहिए और तालू में बिल्कुल टच नहीं होनी चाहिए। जीभ बिल्कुल हवा में रहेगी मुंह के अंदर। तो हम बोलेंगे थ और द ऐसे करके बोलना है। तो जैसे किसी को धन्यवाद देना हो तो हमको बोलना चाहिए थैंक यू, थैंक यू। या हमको बोलना चाहिए दिस, दैट, these, those, them, themselves, think, thank you, thought, इस प्रकार से बोलना है। तो अब आप समझ गए कि ये साउंड्स जितने हैं अल्फ़ाबेट में, ये हमको कैसे इनकी प्रैक्टिस करनी चाहिए। मैं आपको यही सलाह दूंगा कि आपको ये साउंड्स की प्रैक्टिस लगातार करते रहनी चाहिए, जब तक कि आपको इसमें आपकी पूरी पकड़ नहीं बन जाए, आपको महारत ना हासिल हो जाए। तो दोस्तों, ये हमारी पहली क्लास थी। मुझे उम्मीद है कि आपकी समझ में सब कुछ आ गया। और अगली क्लास में इसका जो अब जो धीरे धीरे जो एक एक करके एडवांस्ड जो रूल्स हैं वो हम सारे सीखेंगे। सिलेबल क्या होता है, सिलेबल स्ट्रेस क्या होता है, सिलेबल स्ट्रेस के रूल्स क्या होते हैं, बहुत सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। तो हमारी यही आज की क्लास थी। अब आप अगले वीडियो का इंतजार करिए, उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा और जितनी जल्दी होगा मैं आपको अगला वीडियो भी भेजूँगा। थैंक यू वेरी मच। आई विल सी यू अगेन। बाय बाय।